अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शान से। उम्मीद करती हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज शहीन शाह अफरीदी की मीडिया टॉक थी और उससे पहले कलंदर्स के कोई ट्रायल्स वगैरह थे जहां पे वो आए थे, उसके बाद मीडिया टॉक भी की। उस पर खसूसी तौर पर बात करेंगे, लेकिन साथ ही जो क्रिकेट के अंदर चीज़ें हो रही हैं कि वर्ल्ड कप जो कि मेन इवेंट भी है, उस पर हर एक की नज़रें भी हैं। तकरीबन तमाम टीम्स ने स्क्वाड अनाउंस कर दिया, लेकिन पाकिस्तान ने अब तक स्क्वाड अनाउंस नहीं किया। पाकिस्तान की जो टीम है वो श्रीलंका गई है, 3 हिस्सों में जो स्क्वाड है वहाँ पहुँचा है, लेकिन अब तक वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड क्यों नज़र नहीं आ रहा। जाहिर सी बात है, जिन प्लेयर्स को आपने श्रीलंका भेजा है और वहाँ पे वर्ल्ड कप है, तो आप साथ ही स्क्वाड भी अनाउंस कर देते ताकि प्लेयर्स को पता होता कि हमने आगे वर्ल्ड कप भी खेलने, तो हम उसके लिए भी खुद को प्रिपेयर करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमेशा से इन चीज़ों में नाकाम रहता है। लेकिन साथ ही आजकल जो एक हाईलाइट, जो एक चीज़ सामने आ रही है, वो ये है कि बांग्लादेश की जो टीम है या फिर बोर्ड है, उन्होंने कहा है कि हम इंडिया नहीं जाएंगे सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से। ये चीज़ें इंडिया करता था माजी में, लेकिन आज वो टाइम है कि पाकिस्तान भी इंडिया नहीं जा रहा वर्ल्ड कप के लिए, और ना ही बांग्लादेश ने भी कह दिया कि हम इंडिया नहीं जाएंगे। खैर, इन सब चीज़ें में बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं अली। अस्सलाम वालेकुम अली, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सबसे पहले है बांग्लादेश वाली चीज़ पे ही आ जाएंगे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि हमारी टीम जो है वो इंडिया नहीं जाएगी, तो इन चीज़ों पे या फिर इन मामला को आप कैसे देखते हैं कि आईसीसी जो है इस पे एक्शन लेगा या फिर उनकी बात मानी जाएगी, बात सुनी जाएगी? शान से 2 से 3 पहलू हैं। सबसे पहलू तो ये था कि ये काम कहाँ से स्टार्ट हुआ, जब मुस्तफिजुर रहीम को उन्होंने आईपीएल से ड्रॉप किया। वहाँ पे कुछ हिंदू इंतहा पसंद लोग हैं, उन्होंने कहा कि आप बांग्लादेशी खिलाड़ी को निकाल दें। जब उस खिलाड़ी को निकाला, उसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एक स्टेटमेंट जारी की है। वो ऑफिशियली तौर पे वो मेल करते हैं आईसीसी को, लेटर एक जारी करते हैं। उसके अंदर वो बताते हैं कि हमारे खिलाड़ी भारत के अंदर गैर महफूज है, हम वहाँ पे ट्रैवल नहीं करते। अब आईसीसी आगे क्या करेगा? 2 पहलू आईसीसी के भी। आईसीसी यहाँ तो ये कह देगा कि आप हाइब्रिड मॉडल पे चले जाइए, और दूसरी बात ये है कि यहाँ आप इंडिया में ही खेलें। उसके बाद बांग्लादेश क्या कर सकता है? बांग्लादेश के बाद भी 2 चांसेस है कि बांग्लादेश यहाँ भारत में चला जाए या बांग्लादेश वर्ल्ड कप से विड्रॉ हो जाए। और जिसके ज्यादा कवी इम्कान मुझे यही लग रहा है कि अगर आईसीसी जो है ना ये इजाजत नहीं देगा, हाइब्रिड मॉडल के ऊपर नहीं भेजेगा, तो बांग्लादेश हो सकता है वर्ल्ड कप से जो है ना विड्रॉ कर दे। मैं आपको बताता हूँ, इसके पीछे अब आपको पता है कि आज जो है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानब से भी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को काफी ज्यादा सपोर्ट है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको कह रहा है कि हम आपके पीछे खड़े हैं, आपने टेंशन नहीं लेनी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये एक बड़ी बात है कि आपके साथ आपका एक बड़ा मुल्क जो है ना वो खड़ा हुआ है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जो दुनिया क्रिकेट के अंदर टॉप 5 जो है ना क्रिकेट बोर्ड के अंदर आता है। फिर अब देखें, अगर तो आईसीसी इजाजत देते थे तो कल को फिर अफगानिस्तान भी खड़ा हो जाएगा, कल को फिर श्रीलंका भी खड़ा हो जाएगा। ये जो ना खतरा भारत को लगा हुआ है कि कल कोई और कंट्री भी खड़ा हो जाएगा कि हमने भारत में नहीं जाना। अब ये भारत के अंदर आपने देखा, अभी मैसी आए थे, वहां पे तमाशाई जिस तरह जो है ना वो अपने आप से बाहर होगी थी, तो वो गैर महफूज है। ये तो हर किसी को पता है कि भारत इस तरह गैर महफूज मुल्क है। लेकिन देखिए, इन चीजों का सिरा कौन है? ये चीजें कहाँ से उठी है? इंडिया से ही उठी है ना, कि सबसे पहले वो वाहिद मुल्क है जिसने ये चीजें या फिर इश्यूज रेस किए थे कि हम उस मुल्क नहीं जाएंगे, हम उस कंट्री नहीं जाएंगे। लेकिन आज उन्हीं के साथ वो चीजें हो रही हैं। ये भारत ने ही सबसे पहले किया था। एशिया कप जब पाकिस्तान को मेजबानी मिली, इन्होंने कहा कि हमने यहाँ पे नहीं खेलना। नजम सेठी साहब तब चेयरमैन थे, तो हम श्रीलंका चले गए भारत की वजह से। फिर चैंपियन ट्रॉफी आई, चैंपियन ट्रॉफी में भी इन्होंने कहा हमने पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करना। काम स्टार्ट भारत ने किया है, लेकिन वो कहते हैं ना, जब आप किसी के लिए कुआं खोदते तो आपको खुद गिरना पड़ता है। तो आज वर्ल्ड कप जो है ना T20 वर्ल्ड कप भारत के अंदर हो रहा है, तो बांग्लादेश ट्रैवल नहीं करेगा। पाकिस्तान तो पहले जो है ना वो हाइब्रिड मॉडल पे चला गया। आगे आपको पता है कि चैंपियन ट्रॉफी भी भारत के अंदर है, तो वो भी अगर भारत में नहीं होती, बांग्लादेश भी हाइब्रिड मॉडल पे, पाकिस्तान भी हाइब्रिड मॉडल पे, तो भारत को वैसे तो नुकसान होने वाला है, लेकिन डॉलर्स का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। कल को कोई और टीम भी कह सकती है हम भारत ट्रैवल नहीं करते, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया की टीम एक दफा आई थी, उन टीम के ऊपर, उन खिलाड़ियों के ऊपर पथराव हुआ था। तो ये मेरे ख्याल से जो है ना एक गलत चीज है, होनी नहीं चाहिए। ऐसे क्रिकेट की खूबसूरती कम हो रही है, खूबसूरती ये भारत ही कम कर रहा है। मैंने ऑस्ट्रेलियन खवातीन के साथ भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। वर्ल्ड कप जो फीमेल वर्ल्ड कप वुमेन को हुआ है ना भारत के अंदर और श्रीलंका के अंदर ही, उसके अंदर भी ये मामला हुआ है। तो वही बात कहूंगा कि जिसके लिए आप कुआं खोदते हैं, आप खुद उस कुएं के अंदर जो है गिरे हुए हैं। अच्छा, ये बताएं कि जो स्क्वाड गया श्रीलंका पाकिस्तान का, उनको आप कैसे देखती हैं? और जाहिर सी बात है, ये कॉमन सेंस वाली बात है कि वही प्लेयर्स जाएंगे वर्ल्ड कप के लिए भी जाएंगे, तो आप इन प्लेयर्स को कैसे देखते हैं? बेहतर स्क्वाड है, बेहतर टीम है। शहीन भी जहाँ मौजूद थे, उनका ये कहना था कि मैं उस तरह से अनफिट नहीं हुआ, लेकिन वापस आ गए। मुझे समझ नहीं आती, हमेशा वो T20 वर्ल्ड कप हो, ओडीआई वर्ल्ड कप हो, चैंपियन ट्रॉफी हो, हमने सबसे नीचे नंबर पे आना होता है स्क्वाड अनाउंस करने में। आदत से मजबूर है तमाम टीम्स ने, भारत ने स्क्वाड अनाउंस कर दिया, ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया, अफ्रीका ने कर दिया, न्यूजीलैंड ने कर दिया, बांग्लादेश ने कर दिया, अफगानिस्तान ने कर दिया। मैं कहता हूँ कोई टीम नहीं है पीछे बड़ी टीम जिसने स्क्वाड अनाउंस नहीं किया। साउथ अफ्रीका ने भी इवन जो है ना स्क्वाड अनाउंस कर दिया। पाकिस्तान की एक टीम ऐसी है कि हमारे सिलेक्टर्स हमेशा ही कंफ्यूज रहते हैं, हमने किसको ड्रॉप करना है, हमने किसको टीम में लेके आना। आपने जो 20 प्लेयर्स आईसीसी को भिजवाए हैं, आप सबको पता है कि आपने उसी में से 15
प्लेयर भेजने हैं। अगर आप कंफ्यूज हो थोड़ा सा उस्मान तारिक की वजह से, आप कंफ्यूज है मोहम्मद रिजवान की वजह से, उस्मान खान की वजह से, तो आप इनके बारे में स्टेटमेंट जारी कर देंगे ये प्लेयर्स इसकी वजह से हम कंफ्यूज है। हमेशा इन्होंने जो है ना पाकिस्तान टीम को भी कंफ्यूज रखा है, पाकिस्तानी कौम को भी कंफ्यूज रखा है। पाकिस्तान टीम को इसलिए कंफ्यूज रखा है कि कौन वर्ल्ड कप के लिए जाएगा, कौन नहीं जाएगा वर्ल्ड कप के लिए। पाकिस्तानी कौम इसलिए कंफ्यूज होती है कि यार कौन से 15 रुकनी स्क्वाड होगा। मीडिया वाले भी जो है ना काफी ज्यादा सस्पेंस पे रहते हैं कि कौन से 15 रुकनी स्क्वाड होंगे, हम उसके ऊपर जो है ना बात करेंगे। लेकिन ये सबसे आखिर में हमने अनाउंसमेंट करनी होती है, तो ये भी अनाउंस नहीं कर रहे। वो भी शायद तो इसलिए ये होता है। मैं खबर दे रहा हूँ, 2 मैचेस के बाद जो है ना पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी बैठेगी और फिर जो है ना अनाउंस होगी T20 वर्ल्ड देखें कप। वो वही बात है, अगर आपने किसी प्लेयर को परखना है तो आप एक मैच के बाद के एक बॉल या फिर एक बैट के बाद आप उसको बता सकते हैं कि प्लेयर अच्छा है या फिर आगे चल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, वो लोग बैठे हैं जिन्होंने मेरिट पे फैसला करना ही नहीं है। इनके पास बाकी बैठे हुए हैं, पता नहीं काफी लोग हैं। मतलब ऐसे जब से मैंने तो होश संभाली, मैं तो यही चीजें देख रही हूँ कि वो उसका रिश्तेदार है, वो उसका रिश्तेदार है, वो चलाई जा रहे हैं, पाकिस्तान टीम इनको ले आते हैं। लेकिन तबाही किसकी होती है, जवाल किसका होता है, पाकिस्तान क्रिकेट का। लेकिन अभी जैसे आपने उस्मान तारिक की बात की है, ILT में भी खेल भी रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल उनकी टीम आई थिंक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस डेजर्ट वाइपर्स की जानिब से खेल रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह पोलार्ड उनको एक हमने देखा ऐसे काफी क्लिप सामने आते हैं, पोलार्ड जब बैटिंग कर रहे थे तो पोलार्ड ने जाके एम्पायर को कहा भी इनके एक्शन के हवाले से, जो मुझे लगता है शायद ऐसे जो प्लेयर्स हैं पाकिस्तान में, क्या स्पिनर्स की कमी है? तो आप एक ऐसे प्लेयर को टीम में लेकर आ रहे हैं या फिर आगे वर्ल्ड कप के लिए लेके जा रहे हैं जिसके एक्शन का इशू है ही है। मैं तो अगर देखें, मैं तो उनको शायद क्लब लेवल का एक मैच भी ना दूं। नहीं ये मैं एग्री नहीं करूंगा इस बात से। वसीम अकरम साहब की अभी स्टेटमेंट आई थी, उन्होंने मीडिया टॉक की। देखिए इसके पीछे बहुत रीजंस हैं, मुझे लगता है बहुत। सुन तो लेना, उन्होंने कहा आपको एक यूनिक बॉलर है। आपको याद होगा 2011 या 2012 का T20 वर्ल्ड कप जो श्रीलंका जीता था, एक खिलाड़ी जितवाने वाला था, एजेंडा मेंडिस। वो नए खिलाड़ी आए थे, उन्होंने भारत को जो ना जीतने नहीं दिया फाइनल। तो अगर उस्मान तारिक को हम लेके जाते हैं ना, तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि बैट्समैन उनको अभी तक उस तरह खेले नहीं है। अच्छा चलिए हम एक लिहाज से देख लेते हैं, लेकिन जो मेहरान है, फैसल अकरम है, कासिम अकरम है, वो तो प्लेयर्स बेचारे इतने टाइम से डोमेस्टिक में कहां से है उस्मान तारिक? वो तो 20 के लिस्ट में नहीं है ना। वो जिन खिलाड़ियों का आप नाम ले रही है ना, वो तो 20 का 25 का 30 के लिस्ट में भी नहीं है। लेकिन ये प्लेयर हम उनको कंसीडर नहीं ना करेंगे। हम तो कंसीडर, सुन लेना, अब वो प्लेयर्स तो करेंगे जो कि 20 में है। हम कंसीडर उनको करेंगे जो 20 में है। हम उन पे बात करेंगे जो 30-40 में भी नहीं, फायदे नहीं उनको बात बिल्कुल बात करने का फायदा भी नहीं है। लेकिन बात वही आ जाती है कि आप एक ऐसे प्लेयर को लेके जा रहे हैं जहां पे आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट को कहीं ना कहीं फायदा होगा। ठीक है, एक मैच में, 2 मैच में, एक टूर्नामेंट में हो सकता है कि स्पिनर ज्यादा हो जाए। अब देख रहे हैं मोहम्मद नवाज, भी तो देखें ना, मोहम्मद नवाज एक स्पिनर है, शादाब खान 2 स्पिनर है, इब्रार अहमद 3, ये 3 ने तो मैचेस खेलने हैं। अब आप यहां से अंदाजा लगाएं कि शादाब इंजर्ड थे, BBL में कमबैक किया, अच्छी परफॉर्मेंस दी ना वहां पे। ठीक है, लेकिन वो BBL में काफी टाइम से खेल रहे हैं, 2021 से खेल रहे हैं। ये चीज देखें ना, अगर आप श्रीलंका के अंदर 4 स्पिनर साथ जाते हैं ना, तो आप किसी टीम को भी वहां पे नचा देंगे, हरा देंगे। लेकिन बात सुन ले, इट्स ऑल अबाउट यूनिटी। अगर आपकी टीम में यूनिटी है, आप तो आपको लगता कि यूनिटी नहीं है टीम के अंदर इस टाइम? तो भी टीम में क्या है, एक मैच हम जीते हैं, अगला मैच हम ओमान से कभी उससे हार जाते हैं, UAE से हार जाते हैं। UAE से हारे थे ना, UAE से भी जीते हैं। नहीं, एक मैच नहीं हम हारे थे। हम किसी से भी एशिया कप में हम सिर्फ 12 से 3 दफा हारे हैं, अदरवाइज हम पूरे ट्राई नेशन सीरीज में हम अफगानिस्तान से हारे, अफगानिस्तान से हारे थे। यूएस हम दोनों मैचेस जीते हैं। अफगानिस्तान से एक मैच आ रहे थे, एक मैच जीते थे, फाइनल मैच हमने अफगानिस्तान नहीं, UAE या फिर ओमान से हम एक मैच हारे हैं। हम दोनों टीम से नहीं मैच हारे, हम दोनों टीम से मैच नहीं हारे। चलिए खैर वो देख लेते हैं। खैर आखिरी टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं क्योंकि काफी लंबी बात होती चली जा रही है। तो अली ये बताइएगा कि BBL ने पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं परफॉर्म करें, बाबर ने शुरू वाले मैचेस में नहीं किया, लेकिन बाद में 2 50 भी उनकी जानिब से 2025 की पहली 50 जो है बाबर आसिफ ने 26 की और 26 की। आप अभी तक 25 में अभी तक। वैसे बिल्कुल ठीक है, मैं 25 पे हूँ, ऊपर से ठंड भी इतनी है। 2026 की जो पहली 50 थी बाबर आजम ने ही किया BBL में। लेकिन शहीनशाह अफरीदी जिन्होंने अपने पहले मैच से पहले स्टेटमेंट दी कि BBL की कंडीशंस बॉलर्स को, फास्ट बॉलर्स को हेल्प करती हैं। और उन्होंने पहले मैच में के बारे में भी कुछ बात की थी, वो याद है आपको? कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की पिचेस में ऐसा और वहाँ पे स्पॉट नहीं मिलती, लेकिन अपने पहले मैच में 43 रन्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग कंसीड किए उन्होंने। 4 ओवर्स भी नहीं कंप्लीट हुए और उसके बाद पावर प्ले में ओवर भी शायद एक ही मिला, उसके बाद कहीं जाके कोई 13वां ओवर शायद दिया गया। तो अब वो आगे इंजर्ड हो गए पाकिस्तान में। आज मीडिया टॉक हुई है, इसका क्या पर्पस था मीडिया टॉक का? हम उन्हीं की जगह पे मौजूद हैं और ये बात करना
अच्छा, मुनासिब मीडिया भी टॉक है, का करनी भी पर्पस आपको चाहिए। पहले मैं बता देता हूँ। मीडिया टॉक का पर्पस यहाँ पे ट्रायल्स लेना नहीं था। अच्छा। मीडिया टॉक का पर्पस यहाँ नहीं था कि हम यंगस्टर को प्रमोट कर रहे हैं। हाँ। मीडिया टॉक का एक ही पर्पस था, लोगों को बताना कि शहनशाह अफरीदी फिट हैं और शहनशाह अफरीदी बहुत जल्द वापस आने वाले हैं। और ये लाहौर कलंदर के थ्रू हुआ, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थ्रू नहीं हुआ, क्योंकि लाहौर कलंदर उनकी अपनी फ्रेंचाइज है, वो उनके कप्तान है। तो आतिफ राना साहब या उनके जो भाई हैं और यहाँ समीर राना साहब, उन्होंने मशवरा दिया कि यहाँ पे हम ये स्टेटमेंट जारी करेंगे, मीडिया को बताएंगे यहाँ पे कलंदर्स के ट्रायल्स होंगे, वहाँ पे बच्चों को देखेंगे। असल में जो बात थी ना, वो शहनशाह अफरीदी ने आके बताना था कि मैं फिट हूँ और मैं वर्ल्ड कप के लिए अवेलेबल हूँ, सिलेक्टर्स को बताने के लिए। सिर्फ यही बात थी। हाँ जी। तो ये चीजें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद क्यों नहीं देखता? अगर प्लेयर इंजर्ड है या फिर नहीं है, अनफिट है या फिट नहीं है, तो वो जाके बताए, मैनेजमेंट को बताए कि आई एम फिट, या फिर अगर मैं फिट नहीं हूँ, मेरे साथ ये मामला था, ये इश्यूज है। लेकिन इन पे क्यों नहीं बात होती? हम एक लंबे अरसे दराज से सुन रहे हैं, जो वकार यूनुस थे, वसीम अकरम थे, कि कम्युनिकेशन गैप है, प्लेयर्स जो है जाके बात नहीं कर सकते। तो ये चीजें क्यों नजर आती हैं हमें अभी तक? उसको पीसीबी की जानब से उसको पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा होगा तो यहाँ पे मीडिया टॉक करने तो है ना। आप उस प्लेयर को कहें कि भाई आप इतने कैपेबल नहीं बात हैं के ऊपर गौर करें ना, आपके उसको पीसीबी की जानब से उस तरह पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा क्यों था, नहीं आ रहा? तो वो लाहौर यही के तो अंदर है ना, हाई देखिए, परफॉर्मेंस सेंटर, यहाँ पे मामला खराब होते हैं। तो ये काम था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि शहीन अफरीदी से मीडिया टॉक करवाते, उसकी इंजरी के बारे में साफियों को बताएं, उसकी इंजरी के बारे में बताएं मीडिया को, किस नौयत की इंजरी है, कितनी देर। सुन लेना, सुन ले, शहीन अफरीदी से मीडिया टॉक करवाने की बनती थी, वो खुद आके मीडिया में बताएं कि वही तो बता रहा हूँ ना कि शहीन अफरीदी आगे खुद बताए उनकी इंजरी किस नौयत की है, डॉक्टर साथ बैठेंगे, इतनी दिन में ये ठीक हो जाएंगे, ये फिट हो जाएंगे, दोबारा रिहैब इनका शुरू हो जाएगा, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नहीं किया। तो उनको कहाँ से करना पड़ा है? लाहौर कलंदर की जानब से। जी। खैर, काफी मामलात हैं और काफी इश्यूज हैं जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नहीं ठीक हो सकते। अरसे दराज से सुन रहे हैं, वही चीजें आज तक चलती आ रही हैं। क्यों? जब आप इंसाफ पे या फिर मेरिट पे फैसले नहीं करेंगे तो खैर यही चीजें होंगी। और जिन प्लेयर्स को आपने पाकिस्तान टीम में खिलाना होता है, उस्मान तारिक हो गए, साइम महमूद हो गए, शादाब इंजरी के बाद भी आ गए हैं टीम में, तो ऐसे प्लेयर्स के पीछे शायद बहुत तगड़ा हाथ होता है, जिनके से वो पाकिस्तान क्रिकेट की तरफ रुख कर लेते हैं जल्दी। इन सब चीज़ों में हमने बात की है, आपको काफ़ी चीज़ें काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड भी है। बाय बाय।